नमस्कार दोस्तों, मैं रजत मिश्रा, एक सामाजिक व्यक्ति। बस यही है मेरा परिचय। आज एक मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ प्राइवेट स्कूलों का है। वर्तमान परिस्थिति में हर इंसान अपने काम को लेकर, अपने रोजगार को लेकर मुश्किल में पड़ा हुआ है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों का भी कहना हुआ है कि हमारे यहाँ अपने टीचर्स और अपने स्टाफ को पैसे देने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए अभिभावकों से पैसे की जरूरत है, उनसे पैसे लेने पड़ेंगे ताकि हम अपने शिक्षकों को और अपने स्टाफ को पैसे दे पाए। ये मुद्दा बहुत तगड़ा है। इस मुद्दे को समझना होगा। आज हर पेशे में मंदी का दौर चल रहा है। 3 तरह के श्रेणियों में अभिभावक बढ़ चुके हैं। पहली श्रेणी में वे अभिभावक हैं जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं या फिर उनका व्यापार जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, जो लगातार चल रही हैं। तो उनके लिए तो उस फी की व्यवस्था करना थोड़ा आसान है, परंतु दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाले अभिभावकों के लिए ये कार्य बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरी श्रेणी में आने वाले अभिभावक वे हैं जिनका काम आधा अधूरा या किसी भी तरह से चल रहा है। तीसरी श्रेणी में वे अभिभावक हैं जिनका काम पूरी तरह से ठप है और वो अपने बच्चों को फीस अफोर्ड करने में अक्षम है। फिर भी उन्हें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है प्राइवेट स्कूल में तो उन्हें फी तो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज एडमिशन को कैंसिल कराएं या फिर एयर ड्रॉप कराएं। दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ मुद्दा बहुत जबरदस्त है। इनका तर्क ये है कि हम अपने यहाँ काम करने वाले शिक्षकों और स्टाफ को सैलरी कैसे दें अगर गार्जियन बच्चों की फी नहीं जमा करेंगे, और जबकि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दे रहे हैं। उनका तर्क तो सही है, लेकिन आपको क्या ये लगता है या फिर प्राइवेट स्कूलों को ये लगता है कि जो वो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं उस ऑनलाइन क्लास में बच्चों को वही फायदा मिल रहा है जो पहले मिला करता था? क्या ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास से, सामने की क्लास से डिफिकल्ट नहीं है? बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। वो बच्चों के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। वो ऑनलाइन क्लास को झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। वे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अपने डिस्कशंस नहीं कर पा रहे हैं। टीचर्स उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और मुश्किल भी है टीचर्स के लिए सारे बच्चों को हैंडल करना, सारे बच्चों का रिस्पांस देना, उनके सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल कार्य है। तो ये सोचना पड़ेगा प्राइवेट स्कूलों को कि क्या वे बच्चों को वही क्लास की सुविधा दे रहे हैं जो इस परिस्थिति से पहले दिया करते थे? क्या टीचर्स को वही वर्क करने पड़ रहे हैं जो कोरोना से पहले करना पड़ता था, या मैनेजमेंट को अपने स्कूल पे वही खर्च करने पड़ रहे हैं जो कोरोना से पहले किया करते थे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनके बहुत तरह के खर्चे कम हो चुके हैं। टीचर्स को उतना वर्क नहीं करना पड़ रहा है। उनके तमाम ऐसे खर्चे कम हो गए हैं। तो क्या अभी भी उन्हें फी लेनी चाहिए, या लेनी भी चाहिए तो उतनी ही फी लेनी चाहिए जितना कोरोना से पहले लिया करते थे? ये सवाल है आपके लिए दोस्तों। एक और सवाल है दोस्तों। सवाल इस प्रकार है कि मैनेजमेंट पहले एक फी चार्ट देता था। उस फी चार्ट में तमाम सारे फी लिखे होते थे। बच्चे उस फी चार्ट के अकॉर्डिंग फी जमा करते थे। उस फी चार्ट में स्मार्ट क्लास की सुविधा होती थी, कंप्यूटर लैब की सुविधा होती थी। स्मार्ट क्लास की फी, कंप्यूटर लैब की फी, फिजिकल एक्टिविटी की फी, गेम की फी, तमाम ऐसे कॉस्ट जो है फी के रूप में लिए जाते थे बच्चों से, और तब उनका टोटल होता था और पेरेंट्स उसको जमा करते थे। आज के इस दौर में वो सब कर पाना मुश्किल है। ना बच्चे कंप्यूटर लैब अटेंड कर रहे हैं, ना बच्चे किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना
उन पे कोई वाटर का खर्चा हो रहा है मैनेजमेंट का, ना उन पे कोई बिजली का खर्चा हो रहा है मैनेजमेंट का। बहुत तरह के कास्ट और बहुत तरह के फी प्रेजेंट टाइम में नहीं लग रहे हैं, फिर भी मैनेजमेंट उन सारे फी को ऐड करके टोटल करके गार्जियन से टोटल फी का डिमांड कर रहा है। क्या ये सही है? इस सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। वो ऐसे मनमाने ढंग से फी जमा नहीं कर सकते हैं। फर्क इतना है कि वो आज फी चार्ट मेंशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फी बता रहे हैं, टोटल कॉस्ट। और ये एक धोखा है। चलना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल इस तरह से कब तक लूटपाट मचा के रखेंगे? आप लोगों को इसके खिलाफ उठना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक अभिभावक के लिए जिसका कार्य पूरी तरह से ठप है, फिर भी वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है, तो वो कैसे पढ़ा है? उसको नाम कटवाना पड़ जाएगा। ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल कार्य है। इसका लॉजिक आप लोगों को समझना पड़ेगा और इसके लिए आप लोगों को आवाज भी उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।